फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। मालेगांव शहर का आज की तारीख का सबसे जदीद हॉस्पिटल, खूबसूरत सी इमारत, खूबसूरत से कमरे, बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल का आप नज़ारा कर रहे हैं। नाम है हारून अंसारी हॉस्पिटल। मगर जितनी खूबसूरत यहाँ बाहर से दिखाई देने वाली इमारत है, अंदर का नज़ारा उतना ही तारीख है। मरीज़ों के साथ जिस तरीके से यहाँ पर व्यवहार होता है, जिस तरीके से डॉक्टर्स का, यहाँ के मेडिकल स्टाफ का मरीज़ों के साथ रवैया है, उसकी आए दिन शिकायत हम तक पहुँचती रहती है। जाहिर सी बात है, मालेगांव शहर में भी बड़े बड़े लीडरान हैं, उन तक भी पहुँचती होंगी। वो लीडरान जो मालेगांव शहर में बड़ा असर और रसूख रखते हैं, जिन्होंने मालेगांव शहर में बहुत तरक्की, बहुत विकास किया है, और जिनके एक जुमले से मालेगांव के जो अधिकारी हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के वो थर थर काँपते हैं। जाहिर सी बात है, इतने बाअसर रसूख रखने वाले लीडरान तक भी आवामी ये जो शिकायत है वो पहुंचती होंगी। मगर उस पर इम्प्लीमेंट क्या हुआ, एक्शन क्या लिया गया, कार्रवाई क्या हुई, इसकी आज तक कोई ब्यौरा, कोई डाटा कभी भी आया नहीं है। यहाँ पर आज हमारी मालूमात के हिसाब से हमको फ़ोन मौसूल हुआ कि यहाँ एक मरीज़ा थी, मरीज़ा को पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक वो जो मरीज़ा की जो बीपी थी, ब्लड प्रेशर था, वो बहुत हाई था। हॉस्पिटल ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। तमाम डॉक्टरों ने अपनी जो भी सलाहियतें थी, तमाम सलाहियतें लगा दी। सलाहियतें लगाने के बाद फिर वो बीपी जो है वो मरीज़ा की जो बीपी है वो कंट्रोल नहीं है, और उसके बाद हमेशा की तरह बाहालत मजबूरी उस मरीज़ा को जो है बड़े भारी मन से इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, मेडिकल स्टाफ ने जो है धूलिया हायर सेंटर को भेज दिया। ये कहानी सिर्फ एक नहीं, ये कहानी आए दिनों इस हॉस्पिटल की 4 दीवारी के बाहर से हम लोगों तक पहुंचती रहती है। आज भी कुछ लोगों ने बताया कि तकरीबन 20 के आसपास यहाँ पर डिलीवरी के जो मरीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो यहाँ पर आई, और उन 20 मरीज़ों में से तकरीबन 14 को जो है किसी न किसी तरीके से भेज दिया गया। 6 मरीज़ों को यहाँ पर जो है रखा गया। यहाँ से जब वो मालेगांव के सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं स्टाफ को, यहाँ इनका बोलना ये है कि यहाँ पर हारून अंसारी में एमडी मेडिसिन नहीं है, या यहाँ पर जो है आईसीयू नहीं है। अब इससे बेहतर हालत जो है मालेगांव के सिविल हॉस्पिटल की है। यहाँ से पेशेंट जब मालेगांव सिविल हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ भी टका सा जवाब मिलता है, 108 पर फ़ोन लगाओ, आपका जो पेशेंट जो है उस काबिल नहीं है कि यहाँ पर रखा जाए, बड़ा हाई रिस्क है, इसको फ़ौरन जो है धूलिया हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से बाकायदा एक एम्बुलेंस सर्विस चल रही है, जो हारून अंसारी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस सर्विस धूलिया के लिए जारी की गई है, जहाँ पर मालेगांव शहर से कम रोज़ाना 14 से 15 मरीज़ जो है वहाँ पर भेजे जाते हैं। अगर यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, यहाँ पर सहूलत नहीं है, तो ये इतना डेकोरेशन करने का क्या मतलब आया। मालेगांव जो है मज़दूरों का शहर है, यहाँ पर लेबर क्लास है, इतनी उनकी कमाई नहीं है या आमदनी नहीं है कि हज़ारों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो अदा करें। तब ऐसी सूरत में रुख करते हैं सरकारी हॉस्पिटलों का। सरकारी हॉस्पिटलों में इस तरह का जवाब मिलने पर मरीज़ जाए तो कहाँ जाए। अक्सर सिविल हॉस्पिटल में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हारून अंसारी हॉस्पिटल में जो पेशेंट नॉर्मल होते हैं उनको तो रख लिया जाता है, थोड़ा सा जो रिस्क होता है वो हमारे पास भेज दिया जाता है। हारून अंसारी हॉस्पिटल में यहाँ पर गायनिक जो है वो हैं ऑलरेडी, औरतों की इस तरह के जचकी के जो मामले हैं उनसे जुड़ी हुई यहाँ पर खातून डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मगर सिविल हॉस्पिटल का कहना ये है कि गायनिक जो है वो हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है हारून अंसारी में। मगर हारून अंसारी का स्टाफ जो है वो जानबूझकर हमको जो है पेशेंट रेफ़र करता है। अब ये 2 हॉस्पिटल की लड़ाई में एक आम आदमी
एक गरीब आदमी, एक लेबर तबका, एक औरत जिसे दर्द है, वो बेइंतहा दर्द में है। कहते हैं कि एक औरत की जब डिलीवरी होती है तो उसको जो दर्द होता है, वो दर्द किसी इंसान के बदन की पूरी हड्डी एक वक्त में तोड़ दी जाए तो जितना दर्द वो एक इंसान को होता है उतना ही औरत को होता है। इतना दर्द सहने के बाद भी उस औरत को दर दर भटकाया जाता है और इस मामले की कोई सुनवाई करने वाला नहीं। कॉर्पोरेशन का कोई डिपार्टमेंट का महकमा नहीं है। यहाँ पर कमिश्नर जो है वो इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर है सपना ठाकरे खुद महिला है, जाहिर सी बात है महिला का दर्द महिला को ज़्यादा महसूस होना चाहिए, मगर शायद ये दर्द उन्हें भी महसूस नहीं हो रहा और गरीब जो है दर बदर सिर्फ भटक रहा है। अब इन तमाम मामलात में क्या कहना है उन तमाम असर रखने वाले लीडरान का ये देखना है। हमारी रिपोर्ट देखने के बाद उनमें कोई बेदारी आती है, आम लोगों के प्रति उनमें कुछ हमदर्दी जागती है, या सिर्फ खोखले नारे स्टेज से लगा दिए जाएंगे, चौक चौराहों पर पूरे इलाके को बैनर से ढक दिया जाएगा और ऐसा जाहिर किया जाएगा कि मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा तरक्की इन लीडरान की बदौलत है। अगर आप में ज़रा भी लोगों में हमदर्दी का जज्बा है, वाकई अपने आप को आप आवामी लीडर समझते हो, वाकई आवाम के दर्द का आपको एहसास है, तो ऐसे हॉस्पिटल्स में विज़िट कीजिए, यहाँ पर एक प्रेशर डालिए और कहिए कि शहर की आवाम जो है वो गरीब है, वो मज़दूर है, वो ज़्यादा पैसे अदा नहीं कर सकती, उनकी अनदेखी ना करें। अब देखते हैं हमारी रिपोर्ट डालने के बाद कितने बाज़मीर होकर हमारे लीडरान हमारी बातों पर अमल करके इन हॉस्पिटल्स को विज़िट करते हैं, कमिश्नर कितना इन बातों पे ध्यान देते हैं और जो मेडिकल ऑफिसर है सपना ठाकरे वो कितना इन बातों को संजीदगी से लेती हैं। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।